हेलो 12th क्लास, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर संस्कृत की कक्षा में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, हम लोग रघुवंशम पढ़ रहे थे और राजा दिलीप के जीवन की कथा के बारे में बहुत कुछ अब तक आपको मैंने जानकारी दे दी है कि राजा दिलीप क्यों वशिष्ठ के आश्रम में गए थे और नंदिनी की सेवा क्यों कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको ये समझाया था कि जब नंदिनी की सेवा राजा दिलीप कर रहे थे, उसे जंगल में चराने ले जाते थे और ले आते थे शाम को। तो इस तरह 21 दिन के बाद नंदिनी ने उनकी परीक्षा ली और एक मायावी सिंह ने उनके नंदिनी के ऊपर आक्रमण किया और राजा दिलीप तुरंत तीर निकाल करके चलाना चाहते थे, किंतु उनका हाथ वहीं जम गया और वो उस सिंह को मार नहीं सके और बड़े ही चकित रह गए। तभी सिंह स्वयं ही बताता है कि मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ और तुम्हारा मुझे मारने की चेष्टा करना भी व्यर्थ है। तो उसके बाद जब राजा दिलीप देख रहे हैं कि किसी भी तरह से अब इस सिंह को तो मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि भगवान महादेव की कृपा है उस पर, तब वो दूसरा उपाय सोचते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा ही शरीर खा करके इस गाय को छोड़ दो, मैं इस तरह से इसकी रक्षा करना चाहता हूँ। और उसके उत्तर में पिछले जितने भी श्लोक हमने आपको पढ़ाए थे, सिंह के द्वारा राजा दिलीप को कहे गए थे, जिसमें सिंह ने राजा दिलीप को ये समझाया कि तुम्हारा इस गाय के लिए अपना शरीर त्यागना व्यर्थ ही होगा। और तरह तरह से सिंह ने राजा दिलीप को प्रलोभन भी दिए कि इस गाय के लिए तुम अपने इतने बड़े राज्य को, वैभवशाली राज्य को, अपनी इतनी युवा अवस्था वाले शरीर को मत त्यागो। और उपाय भी बताया कि तुम दूसरी गाय दे करके अपने गुरु वशिष्ठ को प्रसन्न कर सकते हो, और तुम जिंदा रहोगे तो अनेक गायों और जीवों की रक्षा करते रहोगे, और सिर्फ एक गाय के पीछे अगर शरीर त्याग दोगे तो फिर एक ही की रक्षा कर पाओगे। तो सारे जो मैंने आपको श्लोकों के अर्थ बताए थे, उनमें सिंह ने ही तरह तरह से उपाय बताते हुए राजा दिलीप को प्रलोभन दिया। अब आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं 51वें श्लोक से। 51वें श्लोक में अब राजा दिलीप सिंह से संबोधित कर रहे हैं। सिंह को संबोधित करते हुए अपनी बात कह रहे हैं। तो अब देखेंगे कि राजा दिलीप ने सिंह को उसकी सारी बातों का क्या उत्तर दिया। तो देखिए, सामने स्क्रीन में आपके श्लोक लिखा हुआ है 51वां। उसका हम हिंदी अर्थ आपको बता रहे हैं कि सिंह को इतना कह करके चुप हो जाने पर गुफा में पहुंची उसकी प्रतिध्वनि द्वारा पर्वत भी प्रेम से मानो उसी बात को राजा दिलीप से जोर से कहने लगे। मतलब पर्वत की गुफा में गए हैं ना, और गुफा में ही सिंह ने आक्रमण किया है। तो आप ये जानते हैं कि जब पर्वत पर या फिर गुफा में कोई भी ज़ोर से आवाज़
की जाती है या कुछ भी ज़ोर से बोला जाता है तो वो गूंजती है आवाज़। तो जब सिंह ने भी ज़ोर से इस तरह से राजा दिलीप को समझाया और प्रलोभन दिया तो उसकी आवाज़ भी गुफा में गूंजने लगी और फिर से वही वाक्य दोबारा से सुनाई देने लगे। तो उस समय ऐसा लगा कि जैसे सिंह ने जो भी अपनी बात राजा दिलीप से कही है, मानो पर्वत भी सिंह की उस प्रतिध्वनि को, उस दोहराई हुई आवाज़ को क्या करने लगे, जैसे राजा दिलीप से बताने लगे। तो समझ में आया, मतलब पर्वत ने भी सिंह की उस बात का समर्थन किया, उसी की बात को दोहरा करके। फिर देखते हैं आगे श्लोक नंबर 52 में क्या हुआ। शंकर जी के सेवक अर्थात उस सिंह की वाणी को सुनकर मनुष्यों के राजा दिलीप, जो सिंह के आक्रमण के कारण कातर नेत्र वाली उस गाय को देखे जा रहे थे तथा जो अत्यंत ही दयालु स्वभाव के थे, फिर भी वो उस सिंह से बोले। यहाँ राजा दिलीप का विशेषण बताया गया है कि जो बहुत दयालु थे और कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए परेशान थे। जब आप जानते हैं कि कोई की जान जो है बिल्कुल अटकी हुई है, किसी के प्राण जा रहे हों, तो उसकी आँखों में जो कातरता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, उसे देख करके कोई का भी हृदय पिघल जाता है। तो यहाँ भी गाय की वही स्थिति हुई कि शंकर जी का उस सेवक, यहाँ पर सिंह का विशेषण है, अर्थात उस सिंह की वाणी को सुन करके, अब यहाँ पर राजा दिलीप का विशेषण है मनुष्यों के राजा दिलीप, ठीक है, जो कि कैसे थे, बहुत ही दयालु थे और सिंह के आक्रमण के कारण कातर नेत्रों वाली जो गाय हो गई थी, जो बहुत ही कातर नेत्रों से वह गाय राजा दिलीप को देख रही थी, राजा दिलीप ने भी उस गाय को देखा और फिर वो राजा दिलीप सिंह से इस प्रकार से बोले। क्या बोले वो, अगले 53 में देखेंगे हम। 53वें श्लोक में राजा दिलीप ने सिंह से क्या कहा। कहते हैं, संसार में ये प्रसिद्ध है कि श्रेष्ठ छत्र शब्द का अर्थ है रक्षा करना, यानी नाश से बचाने वाला। क्षत्रिय का, छत्र का अर्थ ही है नाश से बचाने वाला, अर्थात छत्र से ही क्षत्रिय शब्द बना है और क्षत्रिय वही कहलाता है जो नाश होने वाली वस्तु को बचाता है। तो क्या कह रहे हैं आगे राजा दिलीप, देखिए, छत्र शब्द से विपरीत कर्म करने वाले, अर्थात छत्र शब्द से विपरीत कर्म क्या है। छत्र का मतलब बताया भी मैंने, रक्षा करना, और उसके विपरीत कर्म क्या है, रक्षा न करना। तो अर्थात नाश होने वाली वस्तु को जो न बचाने वाला हो, ऐसे पुरुष के और उस पुरुष की
जो अपकीर्ति होती है, अपकीर्ति या अपयश, उससे मलिन प्राण बिल्कुल व्यर्थ हैं। अब कहने का तात्पर्य यह है, सरल अर्थों में समझ लो इसको, कि राजा दिलीप यहाँ पर सिंह से ये कह रहे हैं कि छत्र शब्द का अर्थ ही होता है रक्षा करना। छत्र शब्द से ही क्षत्रिय बना है, और क्षत्रिय का ये धर्म ही होता है कि नाश होने वाली कोई भी वस्तु को या किसी के भी प्राणों को या जीवों को बचाना। तो जो मनुष्य, जो पुरुष इस धर्म का पालन नहीं करता है, यानी सामने अपने नाश होने वाली वस्तु को देखता रहे और उसको नहीं बचाता है, नाश होने देता है, तो उसका राज्य, उसका जीवन दोनों ही मलिन हो जाता है। अर्थात ऐसे प्राण जो कि मलिन हो चुके हों, किससे मलिन हो चुके हों? अपकीर्ति से, अपयश से, यानी लोग उनका यश नहीं गाएंगे। फिर ऐसे व्यक्ति का अपयश ही होगा, सालों साल, वर्षों तक, आजीवन यही होता रहेगा। तो वही राजा दिलीप कह रहे हैं कि फिर ऐसे जीवन और ऐसे राज्य जो कि अपकीर्ति से मलिन हो चुका हो, उससे मुझे क्या लाभ? फिर तो ये दोनों ही व्यर्थ हैं। समझ में आया ना? ये जीवन भी व्यर्थ है। ऐसे जीवन को बचा के क्या करेंगे? ऐसे प्राण को बचा के क्या करेंगे? ऐसे राज्य को बचा के क्या करेंगे, जबकि हमको इस गाय की रक्षा ना करके और क्षत्रिय धर्म का पालन ना करके अगर हमें इतिहास में और संसार में अपयश मिलता है। तो समझ में आया कि क्या समझाना चाह रहे हैं राजा दिलीप? आगे देखिए श्लोक नंबर 54, इसमें क्या कहा है राजा दिलीप ने। महर्षि वशिष्ठ के क्रोध की शांति दूसरी दूध देने वाली गायों को देने से किस प्रकार हो सकती है? इस नंदिनी गाय को कामधेनु से कम मत समझो। इस पर तुम्हारा आक्रमण भी शंकर भगवान की कृपा से हुआ है। तो क्या कहा अब राजा दिलीप ने इस श्लोक में? राजा दिलीप ये कह रहे हैं, हमने बताया था ना पिछले श्लोक में कि सिंह ने प्रलोभन दिया था राजा दिलीप को कि अगर आपके गुरु क्रोधित होंगे कि आपने उनके गाय की रक्षा नहीं की, इस नंदिनी की नहीं रक्षा की, तो आप तो राजा हैं, इतने धनवान हैं, आप उनको दूसरी लाखों करोड़ों गाय दे करके उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो आप उनको दूसरी गाय दे करके उन्हें प्रसन्न कर लीजिए और अपने शरीर की आप रक्षा करिए। आप जीवित रहेंगे तो अनेक गायों की आप रक्षा करते रहेंगे। इस प्रकार लालच दिया था ना। उसके उत्तर में यहाँ पर राजा दिलीप ने कहा कि ये बताओ कि किस प्रकार से दूसरी गायों को देने से हमारे गुरु वशिष्ठ का क्रोध शांत हो सकता है। क्यों नहीं शांत? क्योंकि ये गाय जो है वो कोई साधारण गाय तो है नहीं कि हम इसके बदले में एक साधारण गाय दें और हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। ये कामधेनु की पुत्री, ये भी हमने आपको सबसे पहले ही रघुवंश प्रारंभ करते ही आपको मैंने ये बताया था कि नंदिनी जो है वो इंद्र की गाय कामधेनु की पुत्री है। इसलिए ये भी बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली है मतलब इसके अंदर भी वो दैवीय शक्तियां हैं जो कि उसकी माँ कामधेनु में हैं, और ये भी सभी कार्यों को पूरा कर सकती है, सभी मनोरथों को पूरा कर सकती है। तो इसलिए राजा दिलीप कह रहे हैं कि इसको कामधेनु से कम मत समझो। और आगे एक बात और यहाँ पर राजा दिलीप कहते हैं सिंह से कि ये गाय नंदिनी जो है इतनी साधारण नहीं थी
कि इस पर कोई भी सिंह या कोई भी जंतु आसानी से आक्रमण कर लेता। तुम भी इस पर आक्रमण नहीं कर सकते थे अगर भगवान शंकर की कृपा तुम पर नहीं होती। समझ में आई बात? तो भगवान शंकर ने तुमको सेवक रखा है, इसलिए तुमने उनकी कृपा से इस पर आक्रमण भी कर लिया है। तो इसको तुम कम मत समझो, इसकी शक्तियाँ भी अक्षीण हैं। अब आगे देखते हैं श्लोक नंबर 55। इसके बाद राजा दिलीप ने सिंह से क्या कहा, 55वें श्लोक में हम देखेंगे क्या बोल रहे हैं। आगे कहते हैं दिलीप, इसलिए ये उचित है कि इसके बदले में मैं अपना शरीर दे करके इसको तुमसे छुड़ा लें। ऐसा करने से तुम्हारी पारणा भी भंग नहीं होगी और महर्षि वशिष्ठ का होम आदि का प्रयोजन भी नष्ट नहीं होगा। तो समझ में नहीं आया होगा? सरल अर्थों में मैं आपको समझाती हूँ, फिर से देखिए। इसलिए इतनी बात समझाने के बाद राजा दिलीप ने सिंह से कहा कि इसलिए यही उचित है कि मैं इस गाय को अपने शरीर को दे करके आपसे छुड़ा लूँ, इसकी रक्षा कर लूँ, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी पारणा भी भंग नहीं होगी। पारणा क्या होता है? पारणा नहीं आपको मालूम होगा। पारणा, जब आप व्रत रखते हैं तो व्रत तोड़ने के समय जो भी आहार खाया जाता है उसको पारणा कहते हैं। व्रत के उपरांत खाने वाला भोजन पारणा कहलाता है। तो यहाँ पर सिंह भी पारणा स्वरूप उस गाय को भोजन के रूप में खाना चाहता है। इसलिए राजा दिलीप कह रहे हैं कि आपको पारणा तो करनी है, तो आपकी पारणा भंग नहीं होगी अगर आप इस गाय के बदले में आप मेरे शरीर को खा लीजिए। तो इससे आपकी भी पारणा नष्ट नहीं होगी और साथ ही साथ मुनि के होम का भी प्रयोजन नष्ट नहीं होगा। मुनि के होम का प्रयोजन से क्या मतलब है? गाय के दूध से ही आप जानते हैं सारे होम के कार्य पूर्ण होते हैं। पूजा पाठ आप लोग करते हैं तो पूजा में गाय के दूध से ही दही बनती है, ठीक है। दिया जलाते हैं या घी आहुति में डालते हैं, वो भी दूध से ही बनाया जाता है। और जो चरणामृत बनाया जाता है वो भी गाय के दूध से ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार गाय को होम धेनु का नाम दिया गया है। इसलिए यहाँ पर राजा दिलीप कह रहे हैं कि गाय, ये जो गुरु वशिष्ठ की होम धेनु है, ये बच जाएगी, इसकी रक्षा हो जाएगी, तो मुनि के होम का प्रयोजन भी नष्ट नहीं होगा। तो इस तरह से राजा दिलीप ने ये उपाय सोचा कि सिंह का भी मनोरथ पूर्ण हो जाए और गाय की भी रक्षा हो जाए, साथ ही साथ गुरु वशिष्ठ के होम आदि का कार्य भी पूरा होता रहे, उसमें कोई विघ्न ना पड़े। इस उपाय को सोचते हुए राजा दिलीप ने अपने शरीर को सिंह को अर्पण करने की बात कही कि यही उचित है कि मैं अपना शरीर आपको अर्पित कर दूं। तो समझ में आया आपको? इतने सभी श्लोकों में किस प्रकार से राजा दिलीप ने सिंह को समझाया और गाय की रक्षा करने का पूरा प्रयत्न किया है। तो आज बच्चों यहीं तक मैं आपको समझा रही हूँ और इन सारे ही श्लोकों के
हिंदी व्याख्या जो है, हिंदी अर्थ जो है, मैं आपको लिखित रूप से भी PDF में भेज दे रही हूँ। आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब तक आपने 50 श्लोक तक के अर्थ लिख लिए होंगे ना जो मैंने भेजा, बस उसी के आगे आप ये वाले श्लोकों के अर्थ लिख लीजिए। साथ ही साथ हमने आपको 10 सूक्तियों की व्याख्या भी लिखने के लिए दी थी। अब उसके आगे की कुछ सूक्तियाँ मैं फिर से भेज रही हूँ आपको, उसकी व्याख्या भेज रही हूँ कि आप उसको अपनी कॉपी में कर लीजिए। और कुछ प्रश्नोत्तर भी आपको हमने भेजे थे, अब उसके आगे के कुछ प्रश्न आपको हम दे रहे हैं। लेकिन बच्चों, ये सब काम आप कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा, क्योंकि ये संस्कृत है, वीडियो आपका डिलीट हो जाएगा तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। आप किस तरह से पढ़ेंगे और कैसे याद करेंगे, तो ये ध्यान रखिए, लापरवाही मत कीजिएगा। ये सारा काम अपनी कॉपी में आप उतार लीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रोजेक्ट के काम दिए थे, निबंध लिखने को दिया था, रूप लिखने को दिया था, तो वो सब काम भी आप ज़रूर फाइल में कर रहे होंगे। अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो अब इतना काम पूरा कीजिए, फिर अगले कक्षा में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।